उद्धव ठाकरे के करीबी कहे जाने वाले अनिल परब के द्वारा अभी अभी एक बहुत ही बड़ा और हैरान कर देने वाला खुलासा किया गया है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति बहुत ही भयानक तरीके से गर्मा चुकी है। यही नहीं, इस बड़े खुलासे के बाद उद्धव ठाकरे को भी एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि उनके खिलाफ में इस तरह का भी कदम उठाया जा सकता है। आप सबको पता ही होगा, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस सरकार जो गठबंधन करके बनाई गई थी, कुछ दिनों पहले ही गिर गई है। उसके पीछे का एक बड़ा रीजन है एकनाथ शिंदे। जब से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी है, उसके बाद लगातार उद्धव ठाकरे की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इसके पीछे का एक बड़ा रीजन है उनके मैक्सिमम विधायकों ने उनका जो है साथ छोड़ दिया है, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में एक अंधेरी में पूर्व उपचुनाव होने वाला है। अब इस उपचुनाव को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है। अब आखिरकार क्या मामला है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा फिर से महाराष्ट्र की राजनीति गरमाती हुई दिखाई दे रही है, उसके बारे में आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ही बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को वीडियो कहीं से भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। तो आप सबको जानकारी के लिए बता दूं कि जैसा कि अभी अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि अंधेरी पूर्व उपचुनाव के मौके पर ठाकरे और शिंदे गुट आमने सामने हैं। ऋतुजा लटके की उम्मीदवारी को लेकर एक दूसरे के ऊपर इनके द्वारा गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में अनिल परब, जो कि उद्धव ठाकरे के काफ़ी ज़्यादा करीबी हैं, और सांसद अरविंद सावंत ने एक बहुत ही बड़ा खुलासा करते हुए राज्य सरकार के ऊपर एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। अनिल परब और सांसद अरविंद सावंत ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल पर शिवसेना उद्धव बाल साहब ठाकरे की उम्मीदवार ऋतुजा लटके का इस्तीफा स्वीकार नहीं करने का दबाव बना रही है। मतलब कि सीधे सीधे यहाँ पर इकबाल सिंह चहल पर आरोप लगाया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे गुट की जो कैंडिडेट हैं उन्होंने जो इस्तीफा दिया था उसको स्वीकार नहीं किया जा रहा है, और उनके ऊपर जानबूझ के दबाव बनाया जा रहा है कि वो जो है उनका इस्तीफा एक्सेप्ट ना करें। इस बीच शिंदे समूह ने भी उनके आरोपों का जवाब दिया है। शिंदे समूह की प्रवक्ता किरण पावस्कर ने एबीपी माझा से बात करते हुए ठाकरे समूह पर जोरदार हमला बोला है। ऋतुजा लटके मुंबई नगर निगम में क्लर्क के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने नियमानुसार नगर निगम से इस्तीफा दिया है। चूंकि वह तृतीय श्रेणी कर्मचारी हैं, इसलिए उनका इस्तीफा आयुक्त के पास जाने के बजाय विभागीय स्तर पर स्वीकृत होना चाहिए था। लेकिन परब ने आरोप लगाया कि नगर आयुक्त पर सरकार के दबाव के कारण लटके का इस्तीफा जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया है। जैसा कि अभी सूत्रों से अपडेट आ रही है उसमें तो ये दावा किया जा रहा है कि ये जो उनका जो इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं किया गया है उसके पीछे कुछ तकनीकी इशू है, इसकी वजह से नहीं हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर एकनाथ शिंदे गुट के ऊपर सीधे सीधे हमला बोला जा रहा है, और अनिल परब के द्वारा सीधा सीधा आरोप लगाया गया कि राज्य सरकार की वजह से राज्य सरकार जो है प्रेशर बना रही है कि उनका रिजिग्नेशन जो है एक्सेप्ट ना किया जाए, जिससे वो जो है एज अ कैंडिडेट के रूप में उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से ना खड़ी हो पाएँ, और इससे जो है उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ जाएगा। आपको बता दूं कि अभी सिर्फ और सिर्फ 14 तारीख तक का टाइम है कैंडिडेट को अपनी तरफ से फॉर्म भरने के लिए, दाखिला करने के लिए। अगर जो है 14 अक्टूबर से पहले उन्होंने अपने आप को नॉमिनेट नहीं किया तो उसके बाद जो है इनके पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, और आज पहले से ही 13 तारीख हो चुकी है। इसलिए उद्धव ठाकरे की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और हो सकता है कि उद्धव ठाकरे को एक बहुत ही बड़ा झटका लग सकता है। यही नहीं, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इन आरोपों पर बोलते हुए किरण पावस्कर ने कहा है, वो बाय द वे ये जो है एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से हैं, तो इनके द्वारा बोला गया है कि क्या यह कोविड में दबाव लाने के लिए टेंडर है। सारे आरोप जो हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं। किसी को नौकरी पर रखने का दबाव समझ में आता है, लेकिन देश में किसी का इस्तीफा स्वीकार न करने का यह पहला मामला होना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और बोलने वालों को इस पर विचार करना चाहिए। हर बार सहानुभूति पाने की कोशिश में अलग अलग बहाने देते हैं और हमारी राजनीति को एक बार फिर स्थापित करते हैं। क्या आप
शिवसेना के लिए काम करने वाले रमेश लटके की पत्नी से मिले हैं, इस तरह के सवाल पूछना उन्होंने बोला कि इस तरह का सवाल पूछना पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि ऋतुजा लटके और एकनाथ शिंदे के बीच कोई मुलाकात नहीं हुई है। उन्होंने कहा एकनाथ शिंदे कभी भी ऐसी गंदी राजनीति नहीं करेंगे और अगर किसी विधायक की पत्नी चुनाव के लिए खड़ी हो तो उसकी पत्नी को अपने पक्ष में आमंत्रित करें, ऐसा वो कभी भी कर ही नहीं सकते। एकनाथ शिंदे एक मर्द हैं और वो 40 लोगों के साथ लेकर मुख्यमंत्री बने, वो किसी महिला को बुलाकर ऐसा धंधा नहीं करेंगे। पावस्कर ने इस बात को भी आलोचना की है कि उद्धव ठाकरे को महिलाओं का ऐसा धंधा पसंद होगा, लेकिन एकनाथ शिंदे को ऐसा कुछ नहीं। क्या आप किसी उम्मीदवार को नामांकित करेंगे पूछने, और उन्होंने कहा कि किस लिए देंगे, तो उन्होंने इसको लेकर बोला कि हम जो है किसी भी उम्मीदवार को नामांकित नहीं करेंगे, अभी हम जो है बीजेपी के साथ में मिलकर लड़ाई करेंगे, हम जो है बीजेपी के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमें जो है अपनी तरफ से कोई कैंडिडेट खड़ा करने की जरूरत नहीं है। भाजपा और हम सभी चुनाव एक साथ लड़ेंगे, हम जल्द ही अपने उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस इस संबंध में फैसला लेंगे, गुरुवार तक फैसला हो जाएगा कि मुर्जे पटेल या किसी और को नामित किया जाता है। सीधे सीधे उनके द्वारा बोला गया कि हमारी तरफ से जो इलेक्शन लड़ना है वो बीजेपी और एकनाथ शिंदे आपस में बात करके करेंगे और हम और बीजेपी एक साथ ही हर जगह पे चुनाव लड़ेंगे गठबंधन करके। तो इसमें जो है आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बात अलग है कि इन सारे के सारे मामलों की वजह से उद्धव ठाकरे जो है वो पूरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक इनका जो है ऋतुजा लटके को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है कि इनका जो है कैंडिडेट के रूप में खड़ा होना एक बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है, खास करके उद्धव ठाकरे के लिए, क्योंकि ऋतुजा लटके के जो हस्बैंड थे उनकी अभी कुछ दिनों पहले ही मतलब कि दिल का दौरा पड़ने की वजह से डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से जब से उनकी डेथ हुई है उसके बाद लगातार ये सीट जो है खाली थी। तो उनकी वाइफ को यहाँ पर एज अ कैंडिडेट के रूप में उतारना उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ा काम था और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता, क्योंकि यहाँ पर उनके हस्बैंड की डेथ हुई है। तो इसकी वजह से लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग शायद इनको सपोर्ट करते और इसीलिए जो है उद्धव ठाकरे शायद उनको मौका भी दे रहे हैं। लेकिन इधर जो है जिस तरह से गेम प्लान अभी चल रही है उस वजह से उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ सकती है और आने वाले टाइम पे उद्धव ठाकरे की जो मुश्किलें हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी अगर ऐसा कुछ हुआ। अगर कल तक उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हुआ तो उद्धव ठाकरे जो है बुरी तरीके से फंस जाएंगे। और इधर जो है अनिल परब और साथ में ही उनके सांसद के द्वारा तो लगातार आरोप जो है राज्य सरकार के ऊपर लगाए ही जा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार जो है वो इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं है और उनके द्वारा बोला जा रहा है कि इस तरह का जो आरोप लगाया जा रहा है वो पूरी तरह से झूठा है। एकनाथ शिंदे ने कभी भी उनसे जाकर मुलाकात की ही नहीं और उनके ऊपर जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से झूठे हैं, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। और उद्धव ठाकरे के खिलाफ में एकनाथ शिंदे ने जाकर टोटल 40 विधायकों को अपने साथ लेकर आए थे, तब उन्होंने महाराष्ट्र में सीएम की पद पे बैठे हुए हैं। ऐसे ही नहीं कि वो किसी भी महिला के जाकर बुलाएं जो कि उद्धव ठाकरे गुट में एज अ कैंडिडेट के रूप में खड़ी हो रही हैं। बाय द वे आप सबका क्या ओपिनियन है इसको लेकर, आपको क्या लगता है उद्धव ठाकरे की क्या मुश्किलें बढ़ने वाली हैं आने वाले चुनाव में? आप अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ में ही आप लोगों से बोलना चाहूँगा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा।